ब्रजेश्वरी टेम्पल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। यह मंदिर नगरकोट क्षेत्र में है। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे की नजदीक पहुंच सकते हैं। उन्हें 51 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है, जहां ऐसा माना जाता है कि देवी सती का शरीर का एक हिस्सा इस मंदिर में गिरा था। मंदिर का निर्माण उस समय हुआ था जब महाभारत के काल में पांडव ने सपने में देवी के दर्शन किए और उन्हें नगरकोट में मंदिर बनाने का आदेश मिला। मंदिर का इतिहास संघर्ष से भरा है। पुरानी कारीगरी, आक्रमण और प्राकृतिक आपदाओं से गुजर कर ये कहा जा सकता है कि इस मंदिर को मुस्लिम आक्रमणकारियों ने कई बार लूटा। भयंकर भूकंप से भी मंदिर को भारी क्षति हुई थी, लेकिन बाद में नया मंदिर बनाकर पुनर्निर्मित किया गया। देवी की पूजा यहाँ ब्रजेश्वरी स्वरूप में होती है। वज्र मतलब बिजली, वज्रास्त्र प्लस ईश्वरी यानी वह रूप जो शक्ति स्वरूप दुर्गा का अग्नि वज्र रूप। मंदिर में भैरव जी से संबंध भी कुछ बातें हैं। मंदिर का मुख्य द्वार जो है नागर खाना ढोल घर जैसा बनाया गया है। इसकी संरचना किले जैसी है, पत्थर की दीवारों से घिरी हुई है। मंदिर की दीवारों और आंतरिक सजावट में नॉर्थ इंडियन नागर शैली की झलक मिलती है। लाल भैरव के बारे में क्या रहस्य है? वहाँ पे एक टेम्पल है छोटा सा लाल भैरव का, जिसमें स्त्रियों को प्रवेश वर्जित है। पता नहीं स्त्रियां क्यों नहीं जा सकती, तो इस बारे में मैं आपको बात बताऊंगी। ऐसा ये बात आम नहीं है कि इस मंदिर या इस भैरव प्रतिमा के लिए आधिकारिक रूप से महिलाओं का प्रवेश वर्जित जैसा कोई सार्वजनिक नियम दर्ज हो। भारत के कई मंदिरों में ऐतिहासिक या पारंपरिक कारणों से महिलाओं का विशेष आयु अवस्था की महिलाओं को गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जाता। ऐसे कई सारे मंदिर हैं। ये स्थिति अलग अलग मंदिरों में अलग अलग होती है। इसलिए अगर आपने लाल भैरव के उस मंदिर में स्त्री अंदर नहीं जा सकती, ये सिर्फ एक लोक कथा है, स्थानीय मान्यता है। एक और बात, मंदिर की भैरव प्रतिमा से जुड़ी कहानियां स्थानीय लोगों के बीच लोकप्रिय है। जैसे जब संकट या परेशानी आने वाली होती है, भैरव बाबा की प्रतिमा से आंसू गिरने लगते हैं। ये मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक प्राचीन शक्तिपीठ है। इसलिए इसकी ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक महत्ता बहुत बड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि जब सती माँ ने अपनी आत्महंति दी थी और उनके शरीर को लेकर शिवा ने तांडव किया, तो विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को भिन्न कर। उस क्रम में माता सती का बायां स्तन इस स्थान पर गिर गया था, इसलिए जगह पवित्र मानी जाती है। मंदिर में देवी का नाम ब्रजेश्वरी कांगड़ा देवी, जो एक शक्ति स्वरूप की देवी व शक्ति हैं, जो वज्र अर्थात बिजली, वज्रास्त्र के रूप में है। एक लोक कथा के अनुसार जब देवी असुर दुष्ट दानव का नाश किया, तो युद्ध के बाद उनका शरीर घायल हुआ था। कहा जाता है कि देवताओं ने उनकी चोट पर घी मरहम लगाकर उन्हें ठीक किया, और इसलिए हर साल मंदिर में मकर संक्रांति के समय देवी की पिंडी पर घी मक्खन चढ़ाया जाता है, जिसे मक्खन श्रृंगार, मक्खन आराधना कहा जाता है। इसके अलावा कहा जाता है कि मूल मंदिर बनाने का कार्य हुआ था पांडव महाभारत काल द्वारा, कि एक रात उन्हें सपने में देवी का दर्शन हुआ, जिसमें देवी ने उन्हें निर्देश दिया कि नगरकोट में उनका मंदिर बनाए। तब उन्होंने वही मंदिर स्थापित किया। इस तरह पौराणिक मान्यता में प्लस देवी की शक्ति प्लस महाभारत कालीन संबंध मिलकर मंदिर की धार्मिक व आध्यात्मिक महत्ता बनाते हैं। इस मंदिर को काफी बार लूटा गया है। ऐसा कहा जाता है कि मुस्लिम आक्रमणकारियों ने इसे कम से कम 5 बार लूटा। माना जाता है कि मंदिर में सोने चांदी, सोने के घंटे, ऐसी चीजें बहुत थी। मंदिर परिसर के आसपास कुंड, तालाब मतलब कुरुक्षेत्र कुंड, चक्कर कुंड, चारा कुंड सी जुड़ी हुई मान्यता। कहा जाता है कि कुंडों के तीर्थों में स्नान करने से पितृ संतान पापों का प्रायश्चित, ये लाभ की प्राप्ति होती। जिस तरह से किले जैसी दीवारें, पत्थर प्राचीरें, मठ जैसी व्यवस्था बनी है, यह भी एक संकेत है कि जब इसे बार बार लूटा गया, तब इसे सुरक्षा दृष्टि से इस रूप में पुनर्निर्मित किया गया। यह इतिहास प्लस वर्तमान का मेल जो मंदिर को एक रहस्यमय व प्राचीन अनुभूति देता है। ऐसे स्थानों पर दिव्य शक्ति का वास माना जाता है। यह शक्ति का मानना है कि शांति और ऊर्जा महसूस होती है जब वे मंदिर में आते हैं। यहाँ का वातावरण, घंटियों की ध्वनि, भजन और पिंडी के दर्शन से ध्यान से मानसिक शक्ति बढ़ती है। कई भक्तों ने दावा किया है कि बीमारियां ठीक हुई हैं, मनोकामनाएं पूरी हुई हैं या कठिन परीक्षाएं पास हुई हैं। भैरव बाबा की प्रतिमा से आंसू, पसीना निकलने की घटना कहते हैं कि जब कांगड़ा या आसपास बड़ी मुसीबत आती है, जैसे महामारी, प्राकृतिक आपदा या सामाजिक संकट आने वाला होता है, तो भैरव जी की मूर्ति से आंसू गिरने या पसीना बहाने लगती है। उस स्थिति में मंदिर के विशाल हवन करते हैं और भक्तों की मदद से संकट टल जाता है। भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होना, संतान प्राप्ति, जीवन की समस्याओं का हल मिलना। मंदिर से जुड़े कुंड, तीर्थ स्नान या जल के लेने से ऐसा माना जाता है कि पाप धो जाते हैं, संतान की कामना पूरी होती है और भक्त की मुश्किलें दूर होती हैं। आध्यात्मिक शांति, मानसिक सुकून, देवी की कृपा महसूस होना। कई श्रद्धालु बताते हैं कि मंदिर में जब पूजा अर्चना करते हैं तो उन्हें एक शांति, सुकून और दिव्यता महसूस होती है, जैसे देवी माँ उनकी पीड़ा सुन लेती है।
ऐसा भाव अक्सर वर्णित है कि माँ की एक झलक भर से दुखों का बोझ हल्का हो जाता है। कई लोग इसे मात्र मंदिर नहीं बल्कि धार्मिक शक्ति का केंद्र मानते हैं। वक्त की जब वे मंदिर आते हैं तो पूजा अर्चना, भजन कीर्तन, साधना करते हैं तो वहाँ एक अजीब सी शांति और ऊर्जा महसूस होती है, मानो देवी उनके दर्द सुन रही हो, उनकी मनोकामनाएं सुन रही हो। कुछ भक्तों का कहना है कि कठिन समय में स्वास्थ्य, परिवार या आर्थिक समस्याओं में उन्होंने भगवान से मन्नत मांगी और माँ की कृपा से उनकी तकलीफें दूर चली गई। साधु संत, तांत्रिक, तपस्वी आए ध्यान, साधना, आध्यात्मिक शक्ति के लिए। लोक कथा बताती है कि इस मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र को शक्ति क्षेत्र माना जाता है, यानी ऐसा स्थान जहाँ अध्यात्म, तंत्र, साधना करना फलदायक माना जाता है। कुछ परंपराओं में साधु संत और तपस्वी यहाँ आते हैं, ध्यान या हवन करते हैं, जिससे कहा जाता है कि ऊर्जा बहती है। इस तरह से मेरी आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो शेयर कीजिए और मेरे साथ बोलिए ओम नमः पार्वती हर हर महादेव शिव शंभो।